हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 2 का पार्ट नंबर 2 समांतर रेखाएं, जिसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं वो हम देखने वाले हैं। आकृति में ये जो दो रेखाएं दिखाई, दोनों तीर की तरफ बढ़ रही है, एल और एम। ये समांतर, तो दो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो जो रेखाएं एक ही प्रतल में समाविष्ट है और परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब ये दोनों तीर की तरफ अगर बढ़ेंगी तो वो एक दूसरे को कभी भी एक प्रतिच्छेदित नहीं करती, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब ये तीर की तरफ अगर दोनों बढ़ती जाए, कितने भी बढ़ेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ऐसी रेखाओं को एक ही प्रतल में, ये प्रतल है जिसमें एक ही प्रतल में समाविष्ट है और परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाले रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो कितने कोण बनते हैं वो हम देखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा 8 कोण, एक तिर्यक रेखा द्वारा 8 कोण बनते हैं। उसमें संगत कोणों की 4 जोड़ियां होती है। संगत कोण जैसे कि डी एच, संगत कोण के लिए आपको ध्यान में रखना है एफ, संगत कोण के लिए एफ ध्यान में रखना है। और जो एकांतर कोण है उसके लिए जेड, सीधा और उल्टा, ये ध्यान में रखना है। संगत कोण जैसे डी और एच, एक को छोड़ के डी के बाद ये छोड़ दिया और ये डी, कोण डी और कोण एच, सी को छोड़ दिया एच। वैसे ही सी और जी, एच को छोड़ दिया सी और जी, सी और जी, ये साइड भी ए और ई, बी को छोड़ दिया ए और ई, ए और ई, बी और एफ, बी और एफ। अभी एकांतर कोणों की जोड़ियां, जैसे मैंने बोला जेड, जेड ध्यान में रखना है, मतलब ये जेड अगर लिया तो ये कोण और ये कोण, कोण सी और कोण ई, और उल्टा अगर जेड लेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो गया उल्टा जेड, तो बी और एच, कोण बी और कोण एच। अभी बाह्य एकांतर कोण, ये जो जेड है, सीधा जेड, इसके ऊपर ये जेड देखा, उसके ऊपर ये है डी और ये जेड यहाँ पर खत्म हो गया, ये है एफ। तो बाह्य मतलब कोण डी और कोण एफ। वैसे ही उल्टा जो जेड है उसके ऊपर ये है ए और ये है जी, ए और जी। अभी अंतक कोण, अंतक कोण मतलब तिर्यक रेखा के एक ही साइड लेकिन अंदर के कोण, अंदर मतलब सी और एच, सी और एच, और ये है बी और ई, बी और ई। अंतक कोण के लिए ये सी, ऐसा सी और ये सी, ऐसा ध्यान में रखना है।
अंतःकोण। अभी कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले दो रेखाओं द्वारा निर्मित जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब सामने वाले, शीर्ष मतलब सर, जैसे सामने वाले, माथा। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब रेखा पर जो बने कोण है वो संपूरक, मतलब उसका योगफल 180 होता है। रेखीय युगल पर मतलब पूरा रेखा का माप 180 होता है, क्योंकि अगर ये हमने लंब डाला तो ये साइड भी 90 और ये साइड भी 90, मतलब पूरे रेखा का नाप आएगा 180। तो रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब क्या, दोनों का योगफल 180 होता है। अगर ये साइड भी एक कोण है और ये साइड भी ये कोण है, मतलब ये रेखीय युगल कोण है, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा, मतलब संपूरक होते हैं, मतलब 180 योगफल होता है। तीसरा गुणधर्म है यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो दूसरी संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी, तो संगत कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांग सम होती है। यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम है तो एकांतर कोणों की अन्य जोड़ियां भी सर्वांग सम होती है। यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने निर्मित अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अंतःकोणों का योगफल 180 मतलब क्या, सी और एच। अंतःकोण के लिए आपको सी बोला है, उल्टा और सीधा, तो ये अंदर के जो कोण है, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण सी और एच, अंदर के मतलब ये दो समांतर रेखाओं के अंदर के कोण सी और एच, इनका योगफल 180 होता है। वैसे ही दूसरी साइड जो है बी और ई, इनका भी एक योगफल जो है 180 होता है। तो हम प्रश्न संग्रह 2.1 का पहला सवाल लेते हैं। आकृति में साइड में दिया है रेखा पी आर और एम एस ये समांतर है, ये आर पी और एम एस ये समांतर है, तथा डी के इनकी तिर्यक रेखा है, और ये जो कोण है डी एच पी उसका माप दिया है 85। तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करो। तो हम पहला देखते हैं आर एच डी ये कोण ज्ञात करना है, आर एच डी। अभी ये कोण और आर एच डी ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण है, और हमने देखा अभी गुणधर्म कि ये जो रेखा है आर पी, इस पर ये 85 और आर एच डी ये इस रेखा पर बने दो कोण रेखीय युगल कोण है, और रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका योगफल 180 होता है, ये हमें पता है। इसीलिए हम लिखेंगे पहले जो दो रेखाएं समांतर है, सवाल में दिया है आर पी समांतर रेखा एम एस और रेखा डी के उनकी तिर्यक रेखा। तो रेखीय युगल कौन है आर एच डी, कोण आर एच डी प्लस डी एच पी बराबर 180। कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं। इसमें डी एच पी दिया है 85, कोण आर एच डी प्लस 85 बराबर 180। अभी कोण आर एच डी ये प्लस 85 वो साइड जाएगा तो माइनस होगा, वाया 95। आर एच डी डिग्री ज़रा ऊपर लिखना है, नहीं तो 950 हो जाएगा। दूसरा जो था ये था पहला, दूसरा क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चन कोण पी एच जी मतलब ये कोण पी एच जी, ये कोण पी एच जी, ये कौन है, ये कौन शीर्षाभिमुख कोण है, और हमने गुणधर्म में देखा है कि शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अगर ये 95 अभी निकाला हमने, ये 95 तो ये भी 95 आएगा। पी एच जी बराबर
सर्वांग समकोण RHD, RHD कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं मतलब उनका माप समान होता है। तो RHD 95 है, कोण RHD बराबर कोण PHG बराबर 95। अभी तीसरा सब क्वेश्चन है, कोण HGS, HGS ये कोण और ये कोण, ये संगत कोण है। संगत कोण हमने देखा कि सर्वांग सम होते, ये 85 है तो ये भी 85 ही रहेगा, इसीलिए HG निकालना है। तो हम लिखेंगे DHP कोण, DHP सर्वांगसम कोण, DHP सर्वांगसम HGS, HGS इसके लिए कारण लिखेंगे संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो DHP जो उन्होंने 85 दिया है और HGS बराबर 85 डिग्री। अभी चौथा सब क्वेश्चन है HGS, सॉरी चौथा है MGK, कोण MGK आकृति में देखते हैं MGK ये कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। HGS ये भी 85 वाला आया है, तो MGK ये भी 85 रहेगा। सर्वांग सम है कोण MGK सर्वांग सम HGS, HGS इसके लिए कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं, मतलब उनका माप समान होता है। देयरफॉर कोण HGS बराबर कोण MGK बराबर 85 डिग्री। इस प्रकार पहला सवाल हो गया। अभी सवाल नंबर 2 में दिया है, आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है तथा रेखा L और M, L और M ये तिर्यक रेखा बताइए, खाली ये समांतर है P समांतर Q और कुछ रेखाओं के माप दर्शाए गए हैं। इस आधार पर कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के माप ज्ञात करने हैं। तो हम शुरुआत हल करेंगे। पहले A निकालना है, तो पहले दी गई जानकारी लिखेंगे। P रेखा समांतर Q के है, तो रेखा P समांतर रेखा Q है। जब भी आप संगत कोण या अंतः कोण, एकांतर कोण बताएंगे तो कौन सी दो रेखाएं समांतर है और उसकी कौन सी तिर्यक रेखा है ये बताना आवश्यक है। तो हमने ये दो समांतर रेखा बताइए और रेखा L इनकी तिर्यक रेखा है, रेखा L इनकी तिर्यक रेखा है। अभी A और 110 ये एक ही रेखा पर बने दो कोण है, ये A और 110 मतलब ये रेखीय युगल कोण है और हमने देखा है रेखीय युगल कोण ये उनका योगफल 180 होता है, मतलब कोण A प्लस 110 बराबर 180। इसके लिए कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उसका योगफल 180 होता है। उसमें से 110 दिया है तो A के लिए 110 नहीं चाहिए, प्लस है, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस होगा, तो यह आया 70 डिग्री। ऊपर लिखना है नहीं तो 700 हो जाएगा। A का मान आया। अभी
कोण बी। अभी पहले इसके लिए हम कोण जेड माना, आकृति में दर्शाए अनुसार कोण जेड माना। अभी ए और जेड ये संगत कोण है, क्योंकि पी और क्यू यह समांतर है और एल इसकी तिर्यक रेखा है। ये रेखा के ऊपर, ये इसको छोड़ दिया तो जेड ये रेखा के ऊपर है, मतलब ए और जेड ये संगत कोण है और संगत कोण सर्वांग होते हैं। हम लिखेंगे रेखा पी समांतर रेखा क्यू, क्योंकि संगत कोण बताना है तो उसके पहले कौन सी तिर्यक रेखा ये बताना है, और रेखा एल इनकी तिर्यक रेखा। तो कोण ए सर्वांग सम, कोण जेड सर्वांग सम में मतलब उनका माप समान है, ए का 70 है तो जेड का भी 70 होगा। और जेड और बी ये शीर्षाभिमुख कोण है, हमें बी चाहिए तो इसीलिए बी का माप क्या आएगा, कोण जेड सर्वांग सम कोण बी। कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, कोण सर्वांग होते हैं। आपको कारण लिखना है ब्रैकेट में, कारण को हाफ नंबर रहता है। कोण, इसीलिए कोण जेड का माप अगर 70 है तो कोण बी का माप भी 70 रहेगा, क्योंकि कोण सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनका माप समान होता है। तो बी का माप भी 70 आया। अभी हम तीसरा सी निकालना है। अभी ये जो P और Q ये समांतर है, लेकिन तिर्यक रेखा M लिखेंगे। अभी पहले L लिखा था, अभी M आएगा। तो रेखा P समांतर रेखा Q और रेखा M इनकी तिर्यक रेखा। तो C और 115 ये रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है, ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण। तो कोण C सर्वांग सम कोण, ये जो 115 दिया है क्योंकि संगत कोण है तो C का माप संगत कोण डायरेक्टली लिखेंगे हम, चलेगा। कोण C बराबर 115, कारण लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। इसीलिए अगर ये C जो है, ये 115 जो है उतना ही माप C का रहेगा। अभी ये 115 और D ये रेखीय युगल कोण है। चौथा 115 प्लस कोण D बराबर 180, रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका योगफल 180 होता है। अभी कोण D बराबर 180 माइनस 115 65, कोण D का माप आया 65। अभी हम आगे का सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, आकृति में रेखा L समांतर रेखा M और रेखा N यह भी समांतर है P के। तो दिए गए हैं कोण के माप के आधार पर A, B, C इनके माप ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं हल। पहले हम D मान लेते हैं। आकृति में कोण D माना। अभी जो दिया गया माप है ये है 45, जो P ये जो समझो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, POL, तो ये 45 है। तो ये 45 और D ये संगत कोण है, संगत कोण। तो हम लिखेंगे रेखा L समांतर के M,
रेखा एल समांतर रेखा एम और पी तथा रेखा पी इनकी तिर्यक रेखा। तो D बराबर 45, D और 45 ये संगत कोण है। कारण लिखेंगे संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी D और A यह रेखीय युगल कोण है, तो एक ही रेखा पर बने कोण है। कोण A प्लस कोण D बराबर 180। कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण कोण A प्लस D का 45 बराबर 180। तो कोण A बराबर, ये प्लस है वो साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो कोण A का माप आया 135 डिग्री। अभी A का माप 135 आया। A और B यह शीर्षाभिमुख कोण है, तो जितना A है उतना ही B रहेगा। कोण A सर्वांगसम कोण B, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। और कोण सर्वांगसम है, इसका मतलब उनका माप समान है। तो कोण A 135 है, तो B का माप भी 135 डिग्री आएगा। अभी C निकालना है, उसके लिए हमने N समांतर रेखा N समांतर रेखा P, रेखा N समांतर रेखा P और M इसकी तिर्यक रेखा तथा रेखा M इनकी तिर्यक रेखा, ये बताना आवश्यक है। संगत कोण, एकांतर कोण और अंतकोण बताने के पहले अभी A पता है, B भी पता है, D भी पता है, हमें C ज्ञात करना है। C और B ये संगत कोण है। संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। अगर B का माप 135 है तो C का माप भी 135 आएगा, क्योंकि संगत कोण ये सर्वांगसम होते हैं। कोण C बराबर कोण B सर्वांगसम लिखते पहले संगत कोण सर्वांगसम है, इसका मतलब उसका माप समान है। तो कोण C बराबर B के जितना, मतलब B था 135 तो C भी 135 रहेगा। अभी हम आगे का प्रश्न लिखते हैं। जैसे हमने ये CA मतलब C निकालने के लिए B यह संगत कोण बताया, वैसे आप C और A ये भी एकांतर कोण बता सकते हैं। एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। A का मान भी 135 है तो C का मान भी 135। मतलब हम B यह संगत कोण है इसीलिए 135, या A यह एकांतर कोण है C के इसीलिए वो सर्वांगसम है, मतलब उसका मान 135 है, ये हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आकृति में कोण PQR तथा XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर है। XYZ की भुजा XY यह समांतर है PQ के, और YZ यह दूसरी भुजा है कोण की जो दूसरे कोण के QR के समांतर है, ये उन्होंने दिया है। तो सिद्ध कीजिए PQR सर्वांगसम XYZ, मतलब ये दो कोण सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे किरण XY समांतर किरण, माना
किरण एक्स वाई, यह किरण क्यू आर को, क्यू किरण मतलब ये साइड बढ़ रहा है, आर की तरफ बढ़ रहा है, तो किरण एक्स वाई यह किरण क्यू आर को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करता है। इसमें x के बाद y उसके बाद m है, x के बाद y उसके बाद m तथा q के बाद m और उसके बाद r है। अभी किरण yz समांतर QR, किरण yz समांतर किरण QR और XY तथा XY इनकी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। तो YZ समांतर QR, ये YZ यह समांतर है QR के और XY यह उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये संगत कोण बने हैं। कोण XYZ सर्वांगसम कोण YMR, इसको संगत कोण कारण देंगे, संगत कोण है इसीलिए वो सर्वांगसम है। अभी किरण YX समांतर किरण QP ये समांतर है तथा अभी QR इनकी तिर्यक रेखा, QR इनकी तिर्यक रेखा, तो ये भी संगत कोण है PQM और ये जो कोण है YMR, कोण YMR सर्वांगसम कोण PQM, ये संगत कोण है PQM। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 देंगे, संगत कोण, तो इन दोनों समीकरणों में एक जो YMR ये घटक समान है, तो बचे हुए जो है वो भी सर्वांगसम होंगे, मतलब कोण XYZ सर्वांगसम कोण PQM, समीकरण 1 और 2 से। अभी हम PQM की जगह PQR भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण तो इधर ही बना है, PQM बोला तो भी कोण Q ही है और PQR बोला तो भी कोण Q है, उसका माप समान ही रहेगा। तो PQM की जगह हम लिखेंगे PQR, कोण XYZ सर्वांगसम कोण PQR, यही हमें सिद्ध करना था। PQR सर्वांगसम कोण XYZ, ये सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 में आकृति में AB यह समांतर है CD के, यह दिया है और PQ इसकी तिर्यक रेखा है, तो आकृति में दर्शाया अनुसार मापों के आधार पर निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करो। आकृति में खाली BRT इस कोण का माप दिया है, कोण BRT दिया है, BRT बराबर 105 डिग्री। तो हम पहला ज्ञात करेंगे ART। अभी ART और BRT ये रेखीय युगल कोण है, BRT और ART
ये रेखीय युगल कोण है। ये एक ही रेखा पर बने दो कोण है, ART और BRT, जिनका योगफल 180 है। तो कोण ART प्लस कोण BRT बराबर 180। कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका योगफल 180 होता है। BRT है 105 दिया है, कोण ART प्लस, अभी ये प्लस है दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस होगा, 180 माइनस 105 मतलब 75। कोण ART बराबर 75 डिग्री। अभी हम दूसरा निकाल लेंगे CTQ, कोण CTQ निकालना है। CTQ है तो हम लिखेंगे ये जो दो रेखा है AB और CD, मतलब रेखा AB समांतर रेखा CD तथा रेखा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। आपको बोला है मैंने संगत कोण बताने के लिए, संगत कोण या अंतः कोण या एकांतर कोण बताने के पहले आपको समांतर कौन सी रेखा है दो और उनकी तिर्यक रेखा कौन सी है ये बताना आवश्यक है, क्योंकि हमें CTQ निकालना है और ये कोण ART और ये ART मतलब ये कोण और CTQ मतलब ये कोण, ये दोनों कोण संगत कोण है ये बताना है। उसके लिए हमें पहले दो कौन सी रेखा है समांतर है और उसकी तिर्यक रेखा कौन सी है ये बताना आवश्यक है। अभी हम लिख सकते हैं कोण ART सर्वांगसम कोण CTQ, कारण लिखेंगे संगत कोण। कोण सर्वांगसम है इसका मतलब उनका माप समान है। ART अगर 75 है तो CTQ भी क्या रहेगा 75। ART बराबर CTQ बराबर 75 डिग्री। तीसरा सब क्वेश्चन है DTQ। अभी DTQ ये कोण और CTQ ये रेखीय युगल कोण है, एक ही रेखा पर बने DTQ और CTQ ये रेखीय युगल कोण है, मतलब कोण CTQ प्लस कोण DTQ बराबर 180। कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण, इनका योगफल 180 होता है। इसमें CTQ 75 है, उसका मान डालेंगे तो कोण DTQ बराबर 180, ये 75 प्लस था ये साइड आके माइनस होगा तो 105 आएगा। DTQ बराबर 105 डिग्री। अभी फोर्थ PRB, कोण PRB, तो कोण PRB प्लस ये जो है रेखा एक ही रेखा पर बने कोण है PRB और BRT हमें पता है 105, तो PRB प्लस BRT प्लस कोण BRT बराबर 180। कारण लिखेंगे रेखीय युगल कोण। उसमें BRT है 105 दिया है और PRB निकालना है बराबर 180, तो कोण PRB बराबर 180, ये प्लस है ये साइड आके माइनस होगा तो 75। PRB ये 75 डिग्री आया। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।